हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले ऑल कार्गो गति। ये पहले ओनली गति हुआ करता था, तो ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है। तो इसमें मैं ट्रेड भी कर चुका हूँ। मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये स्टॉक में मैंने कब ट्रेड किया था, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा। इसका जब मैंने लिया था उसका स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूँगा कि ये स्टॉक मेरे पास था करके। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट भी देख लेना, मेरे चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। और उसका लिंक भी दे दूंगा अगर आपको जो पुराना जो वीडियो है वो देखना है। यानी वो टाइम पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, तो इसमें मैंने दोबारा एंट्री की है। पहले सिर्फ गति था तब मैंने लिया था, अभी ये ऑल कार्गो गति यानी ऑल कार्गो जो कंपनी है इसके साथ मर्ज हुई है। तो उसके बाद ये कंपनी को मैंने लिया है। तो ये कब लिया है रिसेंटली, तो इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था कि ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है करके। ठीक है, और वहाँ से आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम फ्री चैनल है, लाइफ टाइम के लिए अगर ज्वाइन करके रखना है तो आपको अपडेट मिलते जाएंगे कि किस टाइप के मैं स्टॉक लेता हूँ, किस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ और उसके क्या परफॉर्मेंस होते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो ये ऑल कार्गो गति कंपनी करती क्या है, तो इंडिया की ये प्रीमियर एक्सप्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो देखो ये डिलीवरी कुरियर चीज़ें, ये सारी चीज़ें करती है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये शिपमेंट का 20 केजी तक वाया सरफेस जो 650 प्लस जीएसटी के अंदर ये चार्ज करती है। और ये सारे इसके अचीवमेंट्स है, इनकी सर्विसेज है, यहाँ पर देख सकते हो। स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। ठीक है, और इनके 5000 प्लस ट्रक्स है और 600 प्लस ऑफिस है, 33 प्लस एयर सेंटर से, 12 रेल सेंटर से। ठीक है, तो पूरा 99% ऑफ इंडिया में ये डिलीवर करते, ऑल ओवर इंडिया में ये डिलीवर करते हैं जो भी आप सामान दो। ठीक है, तो ये कंपनी का काम है। और यहाँ पर इसके फंडामेंटल और इसकी देखेंगे कि ये बिज़नेस कर लेती है कि नहीं, कमाती है या नहीं कमाती है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। और बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, कितना पैसा कंपनी पर लोन है, कितना कंपनी के पास रिजर्व में है, सब कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा 99 रुपीज़ का ये अभी फ़िलहाल शेयर का भाव है। और अगर हम देखते हैं तो 1200 या 1300 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, अच्छी है कंपनी का, मार्केट कैपिटल भी अच्छा है। 95 का लो रह चुका है, यानी ये लो के आसपास ही यहाँ पर भाव आपको नज़र आएगा, देख सकते हो आप। और 178 का हाई था, तो हाई से काफ़ी ये नीचे गिर चुका है, लगभग आधे के आसपास ये गिर चुका है। पी इसका नहीं नज़र आ रहा है, यानी ये कंपनी थोड़ा बहुत लॉस करती होगी तो पी नज़र नहीं आता है। और यहाँ पर बुक वैल्यू भी कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। आरओसी आरओई भी ख़राब है, यहाँ पर डिविडेंड तो नहीं देती है, फेस वैल्यू 2 रुपये का है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये जो कंपनी है 1 साल के अंदर देखो काफ़ी ऊपर गई थी, फिर यहाँ पर गिरावट दिखाई है। यानी ये 178 यहाँ पर ही है, यहाँ पर ये 178 तक गया था, ये 100 रुपये से 115 रुपये से। ठीक है, फिर उसके बाद जो गिरावट आई है उसके बाद ये रिवर्स नहीं हुआ। 3 साल की भी बात करते हैं तो देखो 3 साल पहले यानी 2021 से ये स्टॉक देखो 124 से यहाँ पर 208 गया था, फिर यहाँ पर 208 से ये गिरावट में नज़र आ रहा है। यानी ये काफ़ी बेकार या ख़राब रिज़ल्ट की वजह से इसकी हालत ये है। और यहाँ पर देखेंगे 36 रुपीज़ का भी ये शेयर हुआ करता था 2020 के टाइम पे। तो उसके बाद इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया, 36 का शेयर यहाँ पर 200 रुपये बन जाता है, यानी आपके मल्टी बैगर रिटर्न बन जाते हैं। अगर ये रिटर्न बुक ना कर लो तो यहाँ पर ये हो जाता है कि आपके रिटर्न्स पूरे चले जाएंगे, फिर लगभग आधे रिटर्न बचेंगे, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में 120 रुपये का शेयर हुआ करता था। ठीक है, 120 से ये शेयर बन गया था यहाँ पर और 283। ठीक है, 283 के आसपास ये शेयर का भाव था, वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और मैक्स की भी बात करेंगे तो मैक्स में आपको नज़र आएगा, यानी 2005 से लगभग ये 40 के आसपास ही था शेयर। ठीक है, वहाँ से ये यहाँ पर 25 भी आया था 2013 में। ठीक है, तो अप डाउन ये स्टॉक ने काफ़ी किए, इसके चार्ट्स यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव ये स्टॉक में है।
तो इन्वेस्टर को काफ़ी झटके लगते होंगे कि ये स्टॉक में रहने की वजह से। और यहाँ पर पॉजिटिव एक ही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, इसका वर्किंग कैपिटल अच्छा है। और यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें चार चार नेगेटिव चीज़ें इसके अंदर, इसका सेल्स ग्रोथ को लेके, इसका इंटरेस्ट कवरेज को लेके, ठीक है, इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी ख़राब है, अदर इनकम भी इंक्लूडिंग है, तो ये सारी चीज़ें इसमें ख़राब नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये सारी चीज़ें मैं मेरे चार्ट के हिसाब से या मेरे गूगल शीट के हिसाब से मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, जिससे मैं इसको थोड़ा एनालाइज किया हुआ है, तो उसमें और भी चीज़ें ऐड की है, इसलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि चार्ट वगैरह मैंने डाल दिए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हो ये जो सेल्स है कंपनी के लगातार यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर ये सेल्स है, ब्लू में जो सेल्स है क्वार्टरली 400 करोड़ से यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो 400 करोड़ से आपको नज़र आएगा, देखो 400 से यहाँ पर ये 406 होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, ये क्वार्टरली है। और यहाँ पर ये लॉस था, ठीक है, 173, ये नीचे है आया, ये लाइन से नीचे, मतलब ये लॉस था, लॉस से कंपनी थोड़ा ऊपर आई, फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस किया, यहाँ पर लॉस किया, यहाँ पर लॉस है, यहाँ पर लॉस है, यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर लॉस है। तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस है, देखो 400 करोड़ का धंधा करके भी कंपनी लॉस कर रही है, तो ये सबसे ख़राब बात है। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिटेल में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर 400 का सेल कर रही है तो 392 करोड़ का तो इसका खर्चा हो रहा है। उसके बाद बाकी के भी खर्चे हो जाते हैं, जैसे ये टैक्स हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, जो भी यहाँ पर आप माइनस करने के बाद ये कंपनी का यहाँ पर लॉस में ही आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हो तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कंपनी यहाँ पर 1200 करोड़ से, यानी 2013 में 1200 करोड़ से कंपनी का सेल यहाँ पर आपको 1600 करोड़ यानी 1700 करोड़ तक सेल्स नज़र आएंगे। और प्रॉफिट देखेंगे तो 6 करोड़ का ये साल का प्रॉफिट है, ठीक है, 6 करोड़ का साल का प्रॉफिट है, बाकी तो साल में कंपनी ने लॉस ही किया है। अभी यहाँ पर बड़ा लॉस यहाँ पर नज़र आएगा 246 का। यहाँ पर लॉस बड़ा होने के पीछे वजह है ये जो अदर इनकम, इसीलिए अदर इनकम को नेगेटिव पॉइंट में गिना जाता है। अदर इनकम जिस दिन लॉस में कन्वर्ट हो गई तो आपका अगर प्रॉफिट में भी सेल्स है या आपके प्रॉफिट अच्छे थे फिर भी वो लॉस हो जाते हैं, तो ये एक रीज़न होता है अदर इनकम का। तो यहाँ पर भी आपको चार्ट में भी वही नज़र आएगा। तो चार्ट में सेल्स काफ़ी कंपनी अच्छा करते जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रहे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कुछ खास यहाँ पर नहीं नज़र, 17 करोड़ 28 करोड़, ठीक है, 17 करोड़ यहाँ पर भी। तो इस तरीके के यहाँ पर इसके रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। स्टॉक का CAGR अगर हम देखते हैं तो CAGR की बात करते हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम CAGR देखते हैं स्टॉक का, तो आपको नज़र आएगा ये 10 साल से 2% का लॉस है, सिर्फ 5 साल में 6% सालाना रिटर्न दिए हैं। और 3 साल से तो यहाँ पर कंपनी ने लॉस दिया है 7% का, 1 साल में 14%। तो कंपनी ने इन्वेस्टर को लॉस ही दिया है, ज़्यादा प्रॉफिट दिया तो है नहीं। और बैलेंस शीट की बात करते हो तो रिजर्व में यहाँ पर देखेंगे, रिजर्व इसका कंपनी का आपको 600 करोड़ का रिजर्व फिलहाल तो नज़र आएगा। और बोरोविंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बोरोविंग है जो यहाँ पर ये कलर में किया हुआ है, तो ये बोरोविंग है 386 करोड़ की बोरोविंग है, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, तो लोन भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। रिजर्व भी थोड़ा बहुत कम होता ज़्यादा होता लेकिन नज़र आएगा। और लोन यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में 0 था, फिर वो बढ़ते बढ़ते आगे गया है। यहाँ पर चार्ट सिर्फ 2019 तक के यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ प्रमोटर की होल्डिंग। तो होल्डिंग में देखो 2021 से 2024 तक प्रमोटर की होल्डिंग में क्या फ़र्क आया है हम देखते हैं। तो प्रमोटर सबसे ज़्यादा ये स्टॉक में आपको नज़र आएगी, प्रमोटर की यहाँ पर ब्लू लाइन की हुए 52% से ये स्टॉक 52% तक ही है, 52.93 हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं पब्लिक का यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर 44% पब्लिक की होल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन के इन्वेस्टर का भी यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पर देखेंगे 4-4.5% से अभी ये थोड़ा डाउन हो गए हैं। तो फॉरेन के इन्वेस्टर कितने हो गए तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ये 1% के आसपास रह गए हैं, ठीक है। और DIS की बात करते हैं तो DIS भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा 1 से 1.5% के आसपास। और DIS है 1.68 यहाँ पर अभी बचे हैं, तो उनके चार्ट भी देख सकते हो। तो लगभग ये कम से कम ही DIS ने इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है।
और यहाँ पर अगर ये चार्ट ये कंपनी के बारे में अगर हम देखते हैं तो देखो ये स्टॉक का जो प्राइस है अभी 99 का है, यानी स्टॉक अभी 177 या हाई से ये 78 रुपीज़ गिरा हुआ है, यानी 44 रुपीज़ गिरा, 44% गिरा हुआ है। और लो से ये जस्ट यहाँ पर इसका लो से 3 रुपये ऊपर है, ठीक है, यानी 3-3.5% या 3.25% ऊपर है। तो और इसका टारगेट रहेगा देखो, अगर ये इसको हाई टच करना है तो इसका सबसे बड़ा टारगेट है 177, जिसमें 80% तो आपको इजीली मिल सकते हैं। और लॉस जो होगा तो इससे और नीचे जाएगा तो ये लगभग 3 से 4% का, जो अगर ये सपोर्ट पकड़ के चलते हैं तो आपको 3 से 4% का लॉस यहाँ पर देखने मिलेगा। ये सपोर्ट ना तोड़ के और ऊपर की ऊपर ही जाएगा तो लगभग 80% के यहाँ पर आपको रिटर्न मिलने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके और दूसरे छोटे छोटे टारगेट अगर देखते हैं तो देखो इसने लो जो मारा है यहाँ पर 365 दिन का जो लो है, या 30 दिन का लो अगर देखते हो तो 97 का है, ठीक है, 97 यानी ये काफ़ी नज़दीक का लो है, ये जो 31 मई को मारा हुआ है। उसके बाद 90 डेज़ का भी लो वही है, लगभग 95.35, और 180 डेज़ का भी, और ये सब ये 52 वीक जो लो है वही अभी ये 3 महीने पहले ही मार चुके हैं, यानी ये मार्च में मारा है, मार्च 2028, मार्च 28 मार्च 2024 को ये सारे लो मारे हुए हैं, ठीक है। और हाई जो मारा हुआ है यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो ये हाई की बात कर रहे हैं तो हाई यहाँ पर देखेंगे तो 30 दिन का जो हाई है यहाँ पर आपको नज़र आएगा 7 मई को मारा हुआ है, 118 का इसका 30 दिन का हाई है जो 7 मई का है। 90 डेज़ का भी है तो 7 मई का ही यहाँ पर आपको नज़र आएगा 118 का, और 180 डेज़ का हाई भी वही है 149, और 365 डेज़ का भी 149, यानी ये 22 सितंबर 2023 को जो हाई मारा है। तो ये हाई के बाद फिर ये बड़ा आपको हाई नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, जो भी यहाँ पर नज़र आ रही है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो देखो चार्ट तो मुझे अच्छे ही नज़र आ रहे हैं, और सब कुछ यहाँ पर फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, इतना भी नहीं, लेकिन रिस्की तो है, इतना भी आप ये ब्लाइंडली ट्रस्ट करके देखो। ये स्टॉक ने तो रिटर्न दिए नहीं है, लेकिन रिजर्व कंपनी का अच्छा है, और लोन लगभग आधा है समझ लो। सेल तो कर रही है कंपनी, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही है, तो जो भी है यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। आगे अगर फ्यूचर में इस पर बेट लगा रहे हो, आगे ये अच्छा ग्रो हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ग्रो नहीं हुआ तो फिर आगे ये स्टॉक और भी नीचे देखने मिल सकता है। तो मैंने लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, देखा जाए अगर और अच्छा ये रिटर्न दे तो अच्छी बात है, ना दे तो जो भी है आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।